वसुधा की जिंदगी जैसे किसी गहरी खाई के किनारे खड़ी थी। एक तरफ उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी उम्मीदें, और दूसरी तरफ चंद्रिका की चालें, उसकी साजिशें और उसका खतरनाक खेल। चंद्रिका बार बार वादे करती, कसम खाती, फिर अपनी ही बात से पलट जाती। कभी मीठे लहजे में बातें करती, तो कभी तीखे शब्दों से वसुधा को चोट पहुंचा देती। ऐसा लगता था जैसे वह हर पल वसुधा को गिराने, तोड़ने और हार मानने पर मजबूर करने के लिए ही जी रही हो। लेकिन अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। वसुधा पर एक सख्त शर्त लगा दी गई थी। 1 महीने के अंदर उसे यह साबित करना होगा कि या तो देव हमेशा के लिए उसी का है, या फिर देव उसे अपने हाथों से घर से बाहर निकाल देगा, हमेशा के लिए। यह फैसला सिर्फ एक शर्त नहीं था। यह वसुधा के दिल, उसकी इज्जत और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। पर वसुधा सीधी सादी थी, साफ दिल की, निर्दोष, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपने दिल में सोच लिया, अगर देव मुझे दिल से स्वीकार नहीं करेगा, अगर यह रिश्ता देवी हुकुम की मर्जी के खिलाफ होगा, तो क्या देव खुश रह पाएगा? यही सोच सोच कर वसुधा ने खुद को देव से दूर करने का फैसला ले लिया। उसने तय किया कि वह खुद देव की नजरों में गिरेगी, उसे गलत साबित करेगी, ताकि देव खुद उससे नफरत करने लगे और खुद उसे ठुकरा दे। वह ऐसे ऐसे शब्द बोलेगी, ऐसी ऐसी बातें कहेगी, जो देव के दिल में उसके लिए नफरत भर दें। उसने सोचा, अगर मुझे जाना ही है, तो मैं मुस्कुराकर चली जाऊंगी। दर्द मैं अकेले सह लूंगी। लेकिन वसुधा को क्या मालूम था कि उसकी यह कुर्बानी उसे और ज्यादा मुसीबत में धकेल देगी। अब घर के हर सदस्य की नजर में वह गलत ठहराई जा रही थी। लोग फुसफुसाते, उसे ताने देते, और देव, जो कभी उसे अपनी ताकत समझता था, अब उसके हर शब्द को शिकवा मानने लगा था। और फिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि देव गुस्से में अपना आपा खो बैठा। सबके सामने उसने कह दिया, अगर तुम्हें इस घर की कद्र नहीं, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। वह वसुधा को घर से धक्के मारकर निकाल देने को तैयार था। वसुधा ने अपनी आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश की, पर दिल की टूटती आवाज उसकी सांसों में साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। देव ने अपनी कंपनी में एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो